नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज की आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं साथियों, आज पानीपत भास्कर से। तनख्वाह नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारी ने किया है प्रदर्शन, अधिकारी बोले बजट आने पर दिया जाएगा वेतन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पर सनोली खुर्द बीटीपीओ कार्यालय पर 2 महीने की सैलरी की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी पहुंचे थे। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों नारेबाजी की और अपनी सैलरी देने की यहाँ पर मांग की, जारी करने की मांग की है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से दोस्तों आश्वासन दिया गया है कि आने वाली 10 तारीख तक इनकी सैलरी अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है, जिसकी मांग को लेकर यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे थे अपनी सैलरी को लेकर। रोहतक भास्कर से देख लीजिए, यहाँ पर एचटेट सर्टिफिकेट से 7 साल की मान्यता शर्त हटाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एचटेट दोस्तों पास युवा टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी जो चली हुई है। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जिनका एचटेट एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 7 साल की है। तो ऐसे युवा जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एचटेट की वैलिडिटी के कारण, उन्होंने मांग की है कि जो एचटेट की वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम किया जाए, यानी कि आजीवन मान्यता उसको दी जाए, ताकि वो भी इसमें भर्ती में भाग ले सके, पार्टिसिपेट कर सकें। आगे देख लेते हैं यहाँ पर महेंद्रगढ़ भास्कर से। पुराने ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों के स्थान पर चहेतों को लगाने के विरोध में सीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ नई ग्राम पंचायतों द्वारा पुराने ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को हटाने के किए जा रहे हैं प्रयास। तो दोस्तों खबर है यहाँ पर महेंद्रगढ़, यहाँ पर ये है मंडी अटेली से। तो यहाँ पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। बता दें यहाँ पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने यहाँ पर मांग की है कि इनके न्यूनतम वेतन दोस्तों 18,000 रुपये लागू किया जाए। जो ज़्यादा उम्र के ऑपरेटर हो गए हैं उनको दोस्तों रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि दी जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दोस्तों उनको शामिल किया जाए। जो अन्य सुविधाएं होती हैं पीएफ वगैरह की, वो सारी की सारी भी इनके दोस्तों लागू की जाए। मेडिकल सुविधा लागू की जाए, ईएसआई वगैरह की जो भी होती हैं। तो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आगे देख लेते हैं, नरवाना से है। ठेका प्रथा खत्म होने की खुशी में स्वास्थ्य कर्मचारी ने लगाया है भंडारा। तो नरवाना नागरिक अस्पताल में दोस्तों अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रेरणा से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों द्वारा ठेका प्रथा बंद होने की खुशी में दोस्तों यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया और साथ में हवन का आयोजन भी करवाया गया है। तो कर्मचारी यहाँ पर खुश हैं कौशल रोजगार निगम के लागू होने से। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर रादौर से है। 4 महीने से वेतन न मिलने से गुस्साए नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर चले। जहां दोस्तों 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो कर्मचारी यहां पर परेशान होकर, गुस्सा होकर अपने छुट्टी पर चले गए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सैलरी नहीं जारी की जाएगी तब तक दोस्तों ये हड़ताल जारी रहेगी। तो शहर के हालात यहाँ पर बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। तो कर्मचारी अपनी सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इनकी सैलरी का समाधान हो जाएगा। एक सार्वजनिक खबर जो हर बेरोजगार को जाननी चाहिए, हरियाणा सरकार के मतलब क्या कुछ कर रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेरोजगारों ने 8 साल में भरे 206 करोड़ रुपए, 1 लाख युवाओं को मिली नौकरी, यानी कि 206 करोड़ रुपए दोस्तों फार्म वगैरह भरने के एचएसएससी के थ्रू भरे गए हैं या फिर एचपीएससी के थ्रू भरे गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर दोस्तों 8 साल में 206 करोड़ रुपए भर दिए हैं इन संस्थाओं में। ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए चुकाया जाता है शुल्क। तो बेरोजगारों से किस तरह से यहाँ पर रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2022 तक दोस्तों यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। तो कमाल की बात है, बेरोजगारी इतनी भयंकर है, चरम सीमा पर है, और बेरोजगारों से यहाँ पर इतने सारे रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं। अगर कोई पहले से नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब में डिपार्टमेंट और कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, किसी और डिपार्टमेंट का दोस्तों एग्जाम देना चाहता है, तो ठीक है, उसको लगा दो, वो कमा रहा है। लेकिन बेरोजगारों से इस तरह से हटना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रोहतक से खबर लीजिए। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी छठे दिन भी धरने पर। तो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर फील्ड कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई समाधान इनका नहीं हुआ है। तो इन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया जब तक समाधान नहीं होगा अपने धरने प्रदर्शन को ये जारी रखेंगे, सुचारू रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो अनुबंधित शिक्षक थे दोस्तों, गेस्ट टीचर थे, उनका एक तरह से महंगाई भत्ता बढ़ा था 4%। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो कॉलेजों में काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, जो
जो हरियाणा सरकार के जो विश्वविद्यालय उनमें जो काम कर रहे यूनिवर्सिटीज़ में जो अनुबंधित टीचर हैं उन्होंने भी यहाँ पर मांग की है कि उनकी भी दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो इतनी उनमें तो बढ़ चुका है लेकिन इनका नहीं बढ़ा है, तो इसलिए इन्होंने भी मांग की है कि इनका भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बढ़ा है या फिर स्कूलों में जैसे बढ़ाया गया टीचरों का, ऐसे ही इनका भी बढ़ाया जाए। इसके बाद आगे खबर देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6 को पटवारियों के समर्थन में करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दोस्तों वो पटवारियों के समर्थन में, पटवारी भी अपनी जो सैलरी को लेकर दोस्तों बढ़ाने को लेकर, पे स्केल बढ़ाने को लेकर कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक तरह से आह्वान यहाँ पर कर दिया है। लास्ट खबर देख लेते हैं। यहाँ पर कल ही खबर थी कि हरियाणा एक बार फिर से बेरोजगारी में नंबर 1 है, लेकिन सरकार ने उसको नकार दिया है। हुड्डा के बेरोजगारी बढ़ने के दोस्तों आंकड़ों पर भाजपा का पलटवार। CMIE कांग्रेस द्वारा संचालित संस्था, इसके आंकड़े झूठे। अगर इसके आंकड़े झूठे हैं तो सरकार को अपने आंकड़े पेश कर देने चाहिए सबूत के साथ, ताकि ये चीज़ें खंडित हो सकें। लेकिन खाली सिर्फ बयान देने से आंकड़े झूठे नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।